मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत दुआरी में उस समय हड़कंप मच गया जब तालाब के पास बसे ग्रामीणों को अचानक घर गिराने का नोटिस थमा दिया गया। नोटिस मिलते ही गांव के लोग आक्रोशित हो उठे और बड़ी संख्या में एकजुट होकर सरपंच के घर का घेराव करने पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पूर्वजों सहित वे स्वयं पिछले करीब 50 वर्षों से इस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन द्वारा मकान गिराने के नोटिस ने 32 परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लोगों का कहना है कि यदि उनके घर तोड़ दिए गए तो वे अपने परिवार और बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरपंच इस पूरे मामले में घर गिराने की साजिश में शामिल है, क्योंकि उन्होंने सरकारी काम का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर लिए हैं। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि इस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं कई परिवारों में शादी विवाह के कार्यक्रम भी तय है। ऐसे में घर टूटने की आशंका ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक जगह दी जाए, उसके बाद ही वे अपने मकान खाली करेंगे। लोगों का कहना है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ग्रामीण प्रशासन से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम संगीता साकेत। यहाँ पे आप लोगों को भी नोटिस आई है घर गिराने को लेके? जी सर, नोटिस आई है घर गिराने के लिए। तो सर मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे पति भी नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारी यही मांग है कि कहीं व्यवस्थित किया जाए, इसके बाद वो हम खाली कर देंगे। अच्छा, आप लोगों को खाली कराने का नोटिस आया तो जो अभी के सरपंच हैं, आप लोग उनसे मिली, उनसे अपनी बात रखी, उनका क्या कहना है इस विषय में? वो बोलते हैं कि वहाँ कलेक्ट्रेट से वो आया है तो वहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, मतलब कोर्ट से आदेश आया है। सरपंच है वो भी अपना हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोगों की यही मांग है सर कि हम लोगों को दिया जाए, व्यवस्थित किया जाए, इसके बाद हम लोग खुशी से खाली कर देंगे। हमारे भी कोई नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बताइए कहाँ लेके जाएंगे। अंजना रजक। क्या समस्या आ रही है? आप लोगों का पेपर भी चल रहा है? ये सर, हम लोग का पेपर भी चल रहा है और अचानक ऐसे घर से गिरा रहे हैं तो हम लोग पेपर कैसे देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे, रोड से पढ़ेंगे, जाएंगे कहाँ हम लोग? और उन लोग का पेपर भी है, 9th है, और ऊपर से सबका पेपर है। यहाँ कोई 11th में है, कोई 10th में है, कोई 9th में है, सबके पेपर चल रहे हैं, कोई कॉलेज में है। तो यहाँ सब कैसे पेपर देंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे? और घर से गिरा देंगे तो घर हम लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अभी तक तो नहीं गिरा रहे थे, अब कहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं आप लोग? 50 वर्ष से। क्या नाम है आपका? अंजना रजक। ये बताइए कब से निवासरत हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ सर 35 से 40 साल बिल्कुल फिक्स हम लोग निवास कर रहे हैं और हमको सरपंच श्रीमान सरजू प्रसाद शर्मा सरपंच द्वारा हमें लोगों को यहाँ बसाया गया और आंगनबाड़ी हैंडपंप कराया गया। अब पता नहीं शासन क्यों परेशान किए हम लोगों को, नोटिस में नोटिस दे रही है। हम लोगों का भी ये मांग है कि सर हमको लोगों को कहीं न कहीं गरीब आदमी हम लोगों को दिलवा दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे, घर गिराने की कोई स्थिति नौबत ही नहीं आएगी। हमारा लोगों का यही मांग है। हम लोग 35 से 40 साल से रह रहे, मैं परिवार सहित आबाद है, आंगनबाड़ी भी है, हैंडपंप दो है, बिजली लाइट सभी शासन ही ने दिया, शासन ही ने कराया और शासन ही ने इस तरीके का कर रही हैं। तो हमारा मांग ये है कि हम ये चाहते हैं कि जहाँ कहीं सरकारी प्लाट हमारे पंचायत में है तो सर हम लोगों को वहाँ दिलवा दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग शासन से लड़ने लायक नहीं हैं। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं यहाँ सर? कम से कम नहीं तो 50 घर प्रभावित हो रहे हैं। कितने को नोटिस आई है? नोटिस तो सर ये 32 आदमियों को आई है। तो बाकियों को नहीं आई है, उसको जी क्या कहेंगे? तो बाकियों को मिल गया है तो दिलवा दिए हैं, जबकि वो सरपंच प्लाट दिलवाए हैं तो कुछ यहाँ के आदमियों को, कुछ बाहरियों को दिलवाए हैं।
हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। अब हम लोगों को यही कहा जा रहा है कि हम घर गिरा क्या देंगे। नाम है सरपंच का जिन्होंने बाकियों को प्लाट दिलवाए? नरेंद्र कुमार शुक्ला सरपंच पूर्व। तो आधे को उन्होंने प्लाट दिलवाए, आप लोगों जी। को क्यों नहीं दिलवाए? और नहीं, जो उनको वो प्लाट दिया गया है उसमें उन्होंने पैसा लिया है, जिनको प्लाट दिया गया है। तो आप लोगों के सामने भी ऐसी शर्त रखी थी उन्होंने? हाँ, कोई शर्त हम लोगों के लिए हम लोग मांग रहे थे, हम लोगों को नहीं दिया गया, अपने चाहने वालों को दिया गया है। कितना पैसा लिया? क्या वजह है इसकी? उसकी कोई वजह नहीं सर, राजनीतिक वजह है। राजनीति में हम कहते हैं कि कोई एक बार जीतता है, कोई 2 बार जीतता है, तो उसमें कोई किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब ये सिर्फ 32 परिवारों के साथ ऐसा उन्होंने किया है? जी। अच्छा ये बताइए, तो ये आप लोगों को घर गिराया जा रहा है, तो मंत्री जी भी हैं, राजेश शुक्ला जी? जी, मंत्री जी बोले हैं कि जब इनको दे दिया जाए, इसके बाद इनको प्लाट आवास दिया जाए, इसके बाद ये चले जाएंगे तो घर गिरा दिया जाए। कलेक्टर श्रीमान जी, प्रतिभा पाल कलेक्टर साहब को भी दिया गया, वो भी यही कही कि जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं गिराया जाएगा। कब की नोटिस जारी हुई कि घर गिराने की? ये सर परसों नोटिस जारी है। जी। अच्छा, आप लोगों को मकान नहीं मिलेगा, वो गिराया जाएगा, तो आप लोग फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? सर क्या करेंगे, कदम उठाएंगे, रोड में आएंगे, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे प्रभावित हो गए, पढ़ते लिखते भी हैं, वो भी प्रभावित हो गए। हम लोग गरीबों का कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम लोग मंत्री जी के पास गए, कलेक्टर साहब के पास भी गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार साकेत है। हमारा मुन्नी साकेत नाम है जी। कौन सा मोहल्ला कहलाता है? हम लोग यहाँ दुबारी पंचायत के हैं। यहाँ पे आप लोगों को नोटिस मिला है घर गिराने का, तो कब से आप लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं? यहाँ हम लोग कम से कम पूर्वजों से निवास यहाँ कर रहे हैं। बूढ़े लोग यहाँ खत्म हो चुके हैं, 1-2 पुश्तैनिक हो चुका है। अब हम लोग हैं इतने से आने कम से कम 40-50 वर्ष के तो हम लोग हो चुके हैं। और जब से तो यहीं रह रहा है, मना यहीं के पैदावारी से हैं सब कोई। मतलब सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं? सैकड़ों नहीं है, 60 वर्ष से ऊपर ही हो, तो हो ही कम नहीं हो रहा है। अच्छा, घर गिराने का नोटिस मिला? घर गिराने का नोटिस मिला है, लेकिन हम लोगों को न प्लाट दे रहे हैं, न कोई जगह दे रहे हैं, और जबरदस्ती घर गिरा रहे हैं। जबकि शासन बोलता है कि सबको प्लाट देंगे, जो आज 3-4 वर्ष से रह रहा है तो उसको वहीं प्लाट मिलेगा, वहीं पट्टा मिलेगा, लेकिन हम लोगों को जबरदस्ती करके हटा रहे हैं। नहीं, तो ये बताइए, अभी तक आप लोग इतने वर्षों से है, कोई नहीं हटाने आया, अब क्यों हटा रहे हैं, क्या कारण? अब हम क्या जाने के क्या कारण, उनको क्या मुद्दा है कि इसको बेचेंगे कि क्या करेंगे, काहे हटा रहे हैं, अब हम लोगों को तो नहीं मालूम है। कितने परिवारों को नोटिस मिली है यहाँ पे? यहाँ जो हैं 30-32 लोगों का, तो उसको सबको नोटिस मिली है। हाँ, 26-27 आदमी के नाम से नोटिस आती है बहुत लोग, कम से कम 100 से ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। मतलब आधे लोगों को नोटिस जारी? आधे लोगों को नोटिस जारी है, आधे लोगों को नहीं है। आप यहाँ के वर्तमान सरपंच है? राजमार यादव, नोटिस सरपंच पति। आज मेरे घर गए थे तालाब के सभी लोग, इनको नोटिस आई है कि 12 तारीख को आप लोगों का अगर खाली होगा गिराया जाएगा। मेरा ये निवेदन है श्रीमान तहसीलदार SDM महोदय से, पहले इनको कहीं अस्थायी प्लाट दिलाया जाए, इसके बाद खाली कराए। सब राजी है खाली करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट का आदेश है ना, तो हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है, लेकिन इनको पहले ज़मीन मुहैया कराई जाए, इनको अपन प्लाट दे, इनका घर बस जाए, गिरने के बाद ये कहाँ रहेंगे? जब इनको नोटिस आई तो आप कहाँ मिले, किनसे आपकी मुलाकात हुई? मुझे तो अभी जानकर जब ये लोग मेरे घर गए, सब सरपंच के घर गए, तो हम आए यहाँ तालाब कि भाई क्या समस्या है। कितने दिनों से ये सब प्रकरण चल रहा है? अभी आप बोल रहे हैं कि जब ये घर गए तब जानकारी, आपको कोई जानकारी नहीं? नोटिस आती थी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ था। इन लोगों ने आपको नहीं बताया इस तरह का? पहले भी बताए थे, नोटिस भी आई थी, लेकिन अभी ये नहीं था कि खाली होगा, नोटिस आती थी। लोगों का ये भी वो कहना है कि आप कह रहे हैं कि वहीं से होगा, कलेक्टेड भाई ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरपंच चाहे तो रुक जाए। क्या सरपंच हाई कोर्ट से बढ़ के है? नहीं, आप इनका मानना ये है कि जो पूर्व सरपंच थे, कुल शुक्ला जी का नाम ले रहे हैं, हम ये कमेंट नहीं करेंगे। बसाया था और अचानक से एकदम इन्हें 40 साल 50 साल बाद ये नहीं उजाड़ा जा रहा है, ये हम नहीं जानते हैं। मैं अपनी सरपंची की बात कर रहा हूँ, है ना।
हमारा कहना है कि इनको पहले तहसीलदार एसडीएम महोदय इनको ज़मीन मुहैया कराए, सरपंच पट्टा जारी करे, इनको दें, इसके बाद खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इनके बच्चों का पेपर चल रहा है, अब इसी समय घर गिर जाएगा, ये कहाँ जाएंगे? सभी लोग परेशान है, कोई अपनी बच्ची की शादी किया है। अच्छा ये सब लोग बताइए, सरपंच आप हैं कि आपकी पत्नी? हमारी पत्नी सरपंच है, हम सरपंच प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, आप सरपंच प्रधान हाँ। जी। तो ये बताइए, आप कहाँ कहाँ किसी से मुलाकात किए इस विषय को लेके, कलेक्टर से या नहीं, हम गए थे विधायक मंत्री जी जी से, से, किसी से मुलाकात? मंत्री जी की भी पास गए थे। मंत्री जी से एक बार मेरी बात हुई, मंत्री जी बोले कि मुलायम भाई, हम चुराटा तालाब में 5 साल से लगे, आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट इतना ज़्यादा संज्ञान लिए तालाबों में कि वो बस की चीज़ नहीं है ना। तहसीलदार से भी मेरी बात हुई, तहसीलदार महोदय से। हाँ कि सर इनको पहले ज़मीन मुहैया कराई जाए, इनको अपन प्लाट दे दे और ये अच्छे से रह लें, फिर खाली हो जाएगी तो खुद ही राजी है खाली करने के लिए, कोई दिक्कतें नहीं है। तो अगला कदम क्या होगा? ये थोड़ी ये कह रहे हैं कि खाली नहीं करेगी, खाली करने के लिए तैयार है। इनका ये है कि मुझे रहने की व्यवस्था बना दी जाए, मैं खाली कर दूंगा। अगर इनका रहने की व्यवस्था नहीं होगी और प्लाट खाली कराया जाएगा तो आपका क्या कदम होगा? हमारी पब्लिक है, हम तमाम जाए, कलेक्टर महोदय कल जाएंगे, हाँ निवेदन करेंगे, जो अपना काम है। और मंत्री जी के यहाँ से क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी तो शायद हम पता किए तो नहीं है, मंत्री जी भोपाल में। नहीं, इसके पहले आपकी चर्चा हुई होगी। हाँ तो मंत्री जी भी बोले थे कि भाई इनको पहले प्लाट दिलाइए, इसके बाद खाली कराइए। हाँ उनके कहने मंत्री जी भी बोले, उनके कहने के बाद भी हाँ नोटिस नोटिस जारी जारी हुआ। हो गई भैया कहने के बाद। क्या मानते हैं आप, क्या लगता है? अब लगता ये है कि भाई अब जो तहसीलदार साहब कह रहे हैं भाई हाई कोर्ट का आदेश है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा भी कहना ये है कि भाई इनको प्लाट पहले मुहैया करा दिया जाए, फिर खाली कराया जाए, कोई दिक्कत नहीं। रसूखदार का तो दबाव नहीं चल नहीं, रहा? कोई दबाव नहीं है, दबाव पाएंगे, रसूखदार का दबाव? किसी का दबाव नहीं है। सीधा मुद्दा है कि भाई ये गरीब जिनके पास नहीं है उनको अपन प्लाट दे, बसा दे, इसके बाद खाली करने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? राजमणि यादव, जो सरपंच है यहाँ के, उनका क्या नाम है? चंद्रवती यादव।